स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल की बहुत सी कंडीशन बताया। अब हम यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल की वो कंडीशन बता रहे हैं जब RHS x डॉट v हो वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों को nth डेरिवेटिव ऑफ uv पता होना चाहिए। ये बाय लेबनिज थ्योरम है। nth डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू dnu into v plus nc1 dn minus 1u into dv plus ncr dn minus ru into drv plus u dnv। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक फंक्शन u ले लें x का और इसका nth डेरिवेटिव करें तो हम लोगों को मिलेगा x dnu प्लस nc1 dn माइनस 1u इंटू dx, इसके बाद जीरो हो जाएगा। तो देखेंगे तो x dnu प्लस n nc1 दैट इज n, इसको d बाई dt d टू द पावर n u विच इज x, लेट विच इज f ऑफ d d टू द पावर n दैट इज f ऑफ d, देन f ऑफ d x u इज इक्वल टू x f of du plus d by dt f of du, that is f of d xu is equal to x f of du plus f dash du। अब स्टूडेंट्स, लेट कर ले इसको हम लोग, लेट f of d u is equal to v, that is u is equal to 1 upon f of d v। इस इक्वेशन से फिर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें अगर स्टूडेंट्स, तो देखेंगे f of d x u that is 1 upon f of d v is equal to x which is v plus f dash d u स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन f ऑफ d इंटू v। यहां से f ऑफ d ऑपरेट करें, जब ऑपरेट करेंगे तो ये x 1 अपॉन f ऑफ d v इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d x डॉट v प्लस 1 अपॉन f ऑफ d, ये स्टूडेंट्स हुआ f डैश d into 1 upon f of d v। Now students, value of this 1 upon f of d x dot v is equal to 1 upon f of d, ये स्टूडेंट x है, x 1 upon f dot v minus 1 upon f of d f dash d into 1 upon f of d 1 upon f of d x dot v is equal to x 1 upon f of d into v minus 1 upon f of d f dash d 1 upon f of d v। solve d square plus 2d plus 1 y is equal to x cos x। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपका मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज m इज इक्वल टू -1 देन स्टूडेंट CF हम लोगों का हो गया c1 प्लस c2x e टू द पावर -x। अब स्टूडेंट, जो विशेष है, जो आर्टिकल मैंने बताया उस पर डिपेंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं। तो ये है,
देखेंगे 1/f(d) आपका है d² + 2d + 1 और ये x cos x है। यहाँ v की प्लेस पे स्टूडेंट्स ये v की प्लेस पे है और ये x है, तो जस्ट इस फार्मूले में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट देखेंगे तो x 1/f(d) दैट इज d² + 2d + 1 into v means cos x minus 1/f(d) that is 1/d² + 2d + 1। यहाँ f' d है स्टूडेंट्स, तो f' d यहाँ हम लोगों का हो जाएगा 2d + 2 विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट यहाँ करना है, तो 2d + 2 होगा, ये 1 का 0 और f फिर 1/f(d) that is d² + 2d + 1 into v, तो स्टूडेंट्स ये cos x है। सबसे पहले अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे, ये बहुत जरूरी है कैसे अप्लाई करेंगे। यहां देखेंगे f ऑफ -a² ये -1 होगा, ये हम लोग का x 1/-1 + 2d + 1। इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था क्यों यहाँ नहीं अप्लाई हुआ, क्यों यहाँ अप्लाई हुआ। -a² -1 into cos x -1/d² + 2d + 1 2d + 1 स्टूडेंट्स यहां देखेंगे तो -1 + 2d + 1 cos x। फिर से इसको इवेल्युएट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखेंगे तो x ये 1 से 1 कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो यहाँ x है ये प्लस इंटू 1/2d cos x माइनस 1/d² + 2d + 1, ये स्टूडेंट्स फिर 1 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2d + 1 into 1/d cos x। ये स्टूडेंट्स हुआ x/2 1/d cos x मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज sin x -1/d² + 2d + 1। ये स्टूडेंट्स हुआ 2d + 1 और 1/d cos x दैट इज sin x। स्टूडेंट्स यहाँ 2d था तो ये 2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर ये 2d था, लिखने में मिस्टेक हो गया। ये x/2 sin x -1/d² + 2d + 1, ये स्टूडेंट्स d ऑफ sin x दैट इज cos x प्लस sin x। ऑपरेट करते हैं इसमें, तो ये स्टूडेंट्स होगा हम लोगों का x/2 sin x -1/d² + 2d + 1 cos x -1/d² + 2d + 1 sin x, that is x/2 sin x माइनस स्टूडेंट फिर यहाँ -1, ये 1/-1 + 2d + 1 cos x -1/-1 + 2d + 1 sin x। ये स्टूडेंट्स हुआ x/2 sin x -1/2d cos x -1/2d sin x। x/2 sin x -1/2 1/d cos x स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया sin x, ये माइनस cos x हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लस हो गया 1/2 cos x। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ y cf + pi दैट इज c1 + c2x e⁻⁻x प्लस x/2 या 1/2 कॉमन कर लें स्टूडेंट्स, हम लोग 1/2 कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x sin x sin x minus sin x प्लस cos x माइनस sin x है स्टूडेंट प्लस cos x। तो ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। और इसको एक मेथड और था, एक मेथड और है, इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल को स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/d² + 2d + 1
x cos x लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स इस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, बताते हैं कि cos x जो है वो e पावर ix का रियल पार्ट है, e टू द पावर ix का रियल पार्ट है। तो इसका एक पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, रियल पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स ई पावर ix। ये मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। स्टूडेंट समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करिए, नहीं आता मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थैंक यू।